हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने आया हूँ CHSL 2025 के जो शिफ्ट 13, 15, 16, 17 और 18 में जो पेपर हुए थे, उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके कहाँ से पूछा गया, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछा गया था और कौन सा क्या था। ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें जाए तो ये जितने भी ये दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इस सब में नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे ही थे। एक क्वेश्चन LCM का था और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस। ये वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने, मगर मेरे वाले शिफ्ट में मैं था 17 तारीख के शाम, तीसरे शिफ्ट में मैं था। अगर मैं ये सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के जाता, मैं सच कह रहा हूँ, 25 में से मेरे हो ना हो तो 14 से 15 नंबर यहीं खींच रहे थे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैथ में सबसे ज्यादा ये चैप्टर पूछे गए हैं। ये मेरे दोस्त का था, ये भी मेरे दोस्त का था, ये भी मेरे दोस्त का था, और ये मेरा है। 17 तारीख मेरा था और 18 तारीख मेरे छोटे भाई का था। ठीक है, मैथ का आप ये देख लीजिए, नंबर सिस्टम, LCM, SCF, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और दूसरा जो हम रीजनिंग की बात करें तो सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मैं सच कहूँ तो मेरा 17 तारीख पेपर था, मेरे 19 क्वेश्चन सीरीज से आए थे। 19 क्वेश्चन मेरे सीरीज से आए थे दोस्तों, 19 क्वेश्चन। दूसरा, ये ब्लड रिलेशन, इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। और उसके बाद अल्फाबेट वाले क्वेश्चन थे कि ये वो नहीं होते, जैसे कि क्या बोलते हैं उसका नाम, कि क्या बोलते हैं, जैसे ऐसा था DCA, और फिर ऐसा, फिर BAD, ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे इसमें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज और इसने ही कर रखा था। मतलब ये जो, और काउंट वाले में ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन काउंट के थे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 25 नंबर का आता है, ये भी 25 नंबर का आता है, ये भी 25 नंबर का आता है। इंटू 2 कर देना सबके साथ, ठीक है, इंटू 2 कर देना, तो ये 50 हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, और देखो, मैं सच कह रहा हूँ। और इसके बाद हमारी बात आती है GK GS में। सबसे ज्यादा पूछा गया है करंट अफेयर, और करंट क्या पूछ रहा है, 2025 का ही पूछ रहा है। और क्या क्या पूछ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और ठीक है, 2025 का पूछा जा रहा है। और पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक टाइम पे हिस्ट्री को छोड़ सकते हो, ज्योग्राफी छोड़ सकते हो, पर ये जो दो सब्जेक्ट है इनको मत छोड़ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, एक पॉलिटिक्स से आ रहा है, पॉलिटिक्स से एक नहीं आ रहा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स, भाई साहब इकोनॉमिक्स के तो बोलना क्या, इकोनॉमिक्स के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, देखो, मैथ में ये चैप्टर आप कवर कर दो, रीजनिंग में ये क्वेश्चन कवर करो, और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में पूछ के रहा। पॉलिटिक्स में पूछा गया है आपका जो 12 से लेके 35 तक है ना, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वो भी पूछा गया था, 91 भी पूछा था मेरे से। और दूसरा क्या था, 91 भी था, और 91 था, और एक और था कोई, 91 था, और एक और क्वेश्चन था, एक और था, मुझे ध्यान आ नहीं रहा, पर इतना, ये से ज्यादा क्वेश्चन थे पूछे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन और बजट, बजट सबसे ज्यादा पूछा गया था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और बैंकिंग से भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। मतलब इकोनॉमिक्स आपको ओवरऑल सारी पढ़नी पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल काम नहीं आ रहा है पेपर में, मैं सही कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से तो बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। नए तरीके के टेस्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, और करंट में, ये करंट अफेयर में आपको बताता हूँ मैं, एक था चंद्रयान से क्वेश्चन आ रखा था। करंट अफेयर में चंद्रयान 2 से आ रखा था, 2 क्वेश्चन थे चंद्रयान 2 के। ठीक है, दूसरी चीज, एक चंद्रयान 2 से था, एक आदित्य L1 से भी क्वेश्चन था कि ये किसने बनाया था, ये कुछ ऐसे इस टाइप का था कि क्या था। ठीक है, ऐसे ही कुछ था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 2025 की पूछी जा रही है, 2025 की पूछी गई थी।
और क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के ज़्यादा थे। ज्योग्राफी का भी अगर मैं दिखाऊं तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था। साइंस का अगर मैं तुम्हें बताऊं तो साइंस का भी एक क्वेश्चन था। और हिस्ट्री का अगर बताऊं तो हिस्ट्री के दो क्वेश्चन थे। और वो दो कोई इनमें से ये क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये किसके क्वेश्चन थे। पर इन दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अब अब मेन बात, जिनका जिनका भी दोस्तों, एक और बात जिनका आने वाले टाइम पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, या एचसीएम का है, दिल्ली एचसीएम, या एडब्ल्यूटीपीओ आपने सुना होगा, ये सब 12th लेवल के पेपर हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी मतलब ये मान के चलो 90% कह रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे, क्योंकि सी एसएससी ने साफ साफ बोला है कि 12th लेवल के लिए एक जैसा पेपर आएगा। तो अगर आपको देखना है तो दिल्ली पुलिस भी 12th लेवल का है, हेड कांस्टेबल भी 12th लेवल का है, एडब्ल्यूटीपी भी 12th लेवल का है। और ये जो मैंने बताया है, ये पूर्ण ऐसी पेपर आपको जीडी में भी दिख सकता है। ठीक है। जीडी में भी ऐसी पेपर दिखेगा। मैंने जो ये चैप्टर ऐसे करे हैं, ये मैंने एक शिफ्ट का नहीं, मैंने ये 5 शिफ्ट से मैंने मिलाया है। मैंने हमारे जो दोस्त थे, मैंने उनको बोला था कि इन इनसे देख के आना कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पूछा गया है, इससे पूछा गया है, इससे पूछा गया है। बाकी अगर औरों से पूछा जाता तो मैं वो लिख देता, पर जब इन्हीं से पूछा जा रहा है तो है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन नहीं था। और दोस्तों दोस्तों एक और चैप्टर इसमें एक और ऐड कर देना इस वाले में, रेशियो। रेशियो की भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे दोस्तों, सॉरी मैं भूल गया था। रेशियो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ये 7 चैप्टर कवर करो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने। और दोस्तों मुझे एक चीज़ कमेंट करके ये भी बताना कि कौन भाई एमटीएस की तैयारी कर रहा है, कौन दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कौन एचसीएफ की, एचसीएम, या जो भी है सबकी तैयारी कर रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताना। और और किसी भाई का अगर कोई शिफ्ट में पेपर हुआ है तो कमेंट में प्लीज़ बताइए कि कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे भाइयों की मदद होगी। आज जैसे मैंने आपको अपना रिव्यू बताया, मतलब 13, 15, 16, 17 और 18 का रिव्यू मैंने बताया आपको, वैसी आपका कोई भी शिफ्ट में अगर पेपर पड़ा हो तो आप भी वहाँ रिव्यू डालिए कमेंट में। और देख सकते हो ये आपका ये देखो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। आई होप अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्प करी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसका भी पेपर जिस लेवल टाइम में आ रहा है तो वो लोग जरा से इसको देख लेना। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आएगी। मैं अब ये अगली वीडियो जो आएगी वो शायद एमटीएस के पेपर रिव्यू में ही आएगी, क्योंकि मैं फालतू का टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। और एक चीज़ और है दोस्तों कि मेरे जो जो आपका दिल्ली पुलिस का स्कोर है, मैं स्पेशली दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। और जो आपका दिल्ली पुलिस का जो स्कोर है प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 64 फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी से। तो दोस्तों मुझे बताने कि इतना मेरा स्कोर सेफ है या नहीं है, बट देख लो। नंबर सिस्टम, एससीएफ एसटीएफ, टाइम वर्क, डिस्टेंस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो, सीरीज, रीजनिंग से आएगा तुम्हारा सीरीज, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, काउंट फिगर। वो फिगर वाले होते नहीं, जैसे ऐसे रहता, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ कितना है ये। और इसमें करंट अफेयर 2025 वाला, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को आप पढ़ लीजिए अभी से, क्योंकि जितना होगा 10 जनवरी के बाद ही आपको कांस्टेबल का पेपर दिखेगा। ठीक है, ये आपको कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय। तैयारी अपने में लगे रहो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।